Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, मैं हूं रहीम और आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कि फ्रेज क्या होता है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज के हमारे पास जो टाइप्स है, डिपेंडेंट क्लॉज और इनडिपेंडेंट क्लॉज, वो क्या होते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज के हमारे पास जो नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है, वो क्या क्या होते हैं, ये हमने सीखा था। तो आज हम सीखने वाले हैं कि फ्रेज क्या होता है। तो दोस्तों, फ्रेज के यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहमान एवं रहीम है। तो दोस्तों, फ्रेज का डेफिनेशन क्या कहते हैं? कहते हैं कि फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, यहाँ पर हमने फोकस करना चाहिए कि क्या कहते हैं। कहते हैं कि फ्रेज फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है? एक अल्फाजों का मजमूआ होता है। विच इज नॉट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। जो क्या हो, जो कि सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन ना हो, वो क्या होता है आपके पास? वो एक फ्रेज होता है। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि इट कैन नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग व्हेन इट यूज अलोन। दोस्तों, यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने फोकस करना चाहिए कि कहते हैं कि ये अगर अकेले में इस्तेमाल हो तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड, यानी कि आपको कंप्लीट जो थॉट होते हैं वो आपको कन्वे नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या होता है? एक फ्रेज होता है। दोस्तों, यहाँ पर फोकस कीजिए। कहते हैं कि इफ अगर ये आपके पास सेंटेंस में इस्तेमाल हो फ्रेज, तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आप अपने पास नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर फ्रेज आपके पास अकेले में आए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि द कैट इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? एक सेंटेंस कहा। इस सेंटेंस में मैंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया, मैंने कहा कि ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल आपके पास एक फ्रेज है, और अगर मैं इसको अकेले में इस्तेमाल करता हूँ कि ऑन द टेबल, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं, मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने अगर इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन के साथ मैंने इसको लगाया और एक सेंटेंस बनाया, तो ये आप कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट आपको कन्वे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि फ्रेज ने आपको क्या कहा कि ये तो एक अल्फाजों का मजमूआ होता है। और दूसरी बात ये कि ये वर्ब एंड सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? नहीं होता। और इसके अलावा यहाँ पर इसने क्या कहा कि अगर अकेले में इस्तेमाल हो तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकते, और अगर ये सेंटेंस में इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ इस्तेमाल में आए, तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास एक फ्रेज। फ्रेज का डिफिनीशन एक सिंपल सा मैंने आपके लिए लिखा है। तो आगे हम समझ सकते हैं कि फ्रेज क्या होता है विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दो एग्जांपल दिए हैं। पहला एग्जांपल क्या कहता है? कहते हैं कि आई वॉज अ ब्यूटीफुल होम, यानी कि मेरे पास एक खूबसूरत घर था। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि आई वॉज अ ब्यूटीफुल होम, यानी कि अ ब्यूटीफुल होम जो है ये आपके पास क्या है? ये एक फ्रेज है। दोस्तों, अगर मैं इस ब्यूटीफुल होम को अकेले में इस्तेमाल करूँ, मैं कहूँ कि अ ब्यूटीफुल होम, तो आप लोगों को भी इसको मीनिंग जो है वो समझ में नहीं आएगी, और मुझे भी समझ में नहीं आए। क्या मतलब इसका? कि ये फ्रेज है, ये फ्रेज अगर अकेले में इस्तेमाल हो तो इसकी मीनिंग जो है वो नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट एंड वर्ब है वो भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कि क्या है? एक फ्रेज है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो दोस्तों, इसका जो डिफिनीशन है उसी के जरिए अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है? एक फ्रेज हमें नजर आता है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल क्या कहते हैं? कहते हैं कि पिक अप द ब्लैक मार्कर विच इज ऑन द टेबल। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए क्या रहे हैं? कहते हैं कि ऑन द टेबल। ऑन द टेबल जो है ये यहाँ पर आपके पास क्या है? एक फ्रेज है। क्या कहते हैं? कि कहते हैं कि पिक अप द ब्लैक मार्कर, जो ब्लैक मार्कर है उसको उठाओ, यानी कि उसको ले लो। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि विच इज ऑन द टेबल, जो क्या है? एक टेबल के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम ऑन द टेबल कहें तो ये भी हमारे पास क्या होता है? एक फ्रेज होता है। यहाँ पर मैंने जो बात आपको बताई, अगर वही बात आप यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये आपको समझ में आएगा कि ये एक फ्रेज है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और हमने आज इस फ्रेज की डिफिनीशन के साथ हमने एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझा। और दोस्तों, अब हमारे पास फ्रेज जो है इसकी भी हमारे पास एक नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और इसके अलावा प्रीपोजिशन फ्रेज होता है। तो ये हम आज जानने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो दोस्तों, इसके बाद दोस्तों लेट्स कम एंड नो अबाउट देम। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है? नाउन। नाउन फ्रेज क्या होता है? दोस्तों, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए दिया है कि नाउन फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज
फ्रेज क्या होता है और इसके अलावा प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं कि अ बॉय इन द कार शाउटेड फॉर हेल्प। एक लड़का जो गाड़ी में है वो चिल्ला रहा है हेल्प के लिए, यानी कि मदद के लिए वो चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों देखेंगे तो यहाँ पर क्या है आपके पास नाउन फ्रेज, यहाँ पर क्या है अ बॉय इन द कार। दोस्तों यहाँ पर क्या है अ बॉय इन द कार, ये आपके पास क्या हो गया एक नाउन फ्रेज हो गया। दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास क्या है एक नाउन है, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया एक नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि ये अल्फाजों का एक मजमुआ है। ये हमने नाउन की डेफिनेशन में सीखा। तो दोस्तों अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। वर्ब फ्रेज क्या कहते हैं, इसका एग्जांपल कहता है कि शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, यानी कि वो अपना काम जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे कि वर्ब फ्रेज क्या होता है, यहाँ पर क्या कहते हैं कि हैज़ फिनिश्ड। यहाँ पर हैज़ जो आपके पास ये एक हेल्पिंग वर्ब है, और जो फिनिश्ड है ये आपके पास क्या है एक मेन वर्ब है, ये आपके पास क्या है एक एक्सियल वर्ब है। तो ये हमारे पास क्या हो गया एक वर्ब फ्रेज हो गया। इसके अलावा हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या कहते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विद योर वर्क, यानी कि मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी विद योर वर्क, यानी कि मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, आप सीख रहे हैं, मैं जो सिखा रहा हूँ आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो ये क्या है यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी विद योर वर्क, यानी मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो गया, यानी कि आई को किसने डिस्क्राइब किया, किसने इसकी वजाहत दी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वेरी हैप्पी जो है ये आपके पास क्या है एक एडजेक्टिव फ्रेज है। यहाँ पर वेरी जो है ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, और हैप्पी यानी कि खुशी के लिए, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कौन ज़्यादा खुश है, यानी कि सब्जेक्ट जो है ये ज़्यादा खुश है, ये हमारे पास क्या है एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पर ये दोनों आपके क्या काम करते हैं, ये एज अ नाउन फ्रेज ये एज अ एडजेक्टिव फ्रेज काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, और तीसरा कहते हैं कि एडवर्ब का एग्जांपल क्या है, कहते हैं कि असलम रन वेरी फास्ट, यानी कि असलम जो है ये बहुत तेज दौड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं कि असलम रन वेरी फास्ट, ये जो वेरी फास्ट है ये आपका क्या है ये एडवर्ब फ्रेज है। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे क्या कहते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, कहते हैं कि ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। यहाँ पर क्या कहते हैं कि ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। एग्जांपल में आप लोगों ने देखा क्या कहते हैं कि ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिस्तर पर सो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सोचें कि ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर इसका प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, तो वो हमारे पास क्या है एक ऑन द बेड है। तो ये ऑन द बेड जो है ये हमारे पास क्या रहा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ कि आज का जो फ्रेज का जो वीडियो है ये आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।